चंदू एक छोटा सा लड़का था जो अपने दादाजी के साथ पहाड़ों के बीच बसे एक शांत गांव में रहता था। उसके माता पिता अब नहीं थे और दादाजी ही उसकी पूरी दुनिया थे। चंदू का स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसे पेड़ों से बातें करना अच्छा लगता, बादलों की शक्लें देखकर कहानियां बनाना आता और वो अक्सर अकेले में चांद से बात करता। गांव के बाकी बच्चे उसे अजीबू बुलाते थे। ये देखो, चांद से बात करने वाला पागल पत्तों से फुसफुस करता है। हाँ हाँ। लेकिन चंदू कभी किसी से लड़ता नहीं। वो बस चुपचाप अपनी दुनिया में खुश रहता, थोड़े उदास, थोड़े सपनों में खोए हुए। एक रात चंदू अकेले पहाड़ी के ऊपर बैठा था। आसमान में तारे टिमटिमा रहे थे और चांद हल्का सा मुस्कुरा रहा था। चंदू ने अपनी हथेलियों से आंसू पोंछे और कहा, काश कोई मेरा दोस्त बनता, कोई जो मुझे समझ पाता। अचानक एक नीली रोशनी आसमान से नीचे आई, जैसे कोई तारा टूटकर जमीन पर गिरा हो। चंदू चौंक गया। रोशनी के बीच से एक परी निकली। उसकी आंखें आसमान जितनी गहरी नीली थीं, उसके बाल जैसे नीले बादलों की लहरें और हाथ में चमचमाती जादू की छड़ी। वो बोली, मैं हूँ नील परी और आज से मैं बनूंगी तुम्हारी दोस्त। चंदू की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। सच में? पर क्यों? परी मुस्कुराए। क्योंकि तुम सपने देखते हो, बातें करते हो उन चीजों से जो बाकी लोग अनदेखा कर देते हैं। तुम अलग नहीं हो, बस खास हो। इसके बाद हर रात जब सब सो जाते, नील परी चंदू से मिलने आती। वो उसे बादलों पर झूला झुलाती, आसमान में सितारों से खेलना सिखाती और सपनों की कहानियां सुनाती। चंदू ने एक जादुई पत्थर पर बैठकर आसमान की सबसे ऊंची चोटी भी देखी और एक बार तो चांद पर बनी ख्वाबों की लाइब्रेरी में भी गया, जहां अधूरी कहानियां जमा थीं। दिन में वो अब पहले से ज्यादा खुश रहने लगा। गांव के लोग हैरान थे। चंदू तो जैसे चमकने लगा था। एक रात चंदू ने नील परी से पूछा, तुम हमेशा मेरे साथ रहोगी? नील परी मुस्कुराए और बोली, नहीं चंदू, मैं तब तक रहूंगी जब तक तुम्हें खुद की जरूरत नहीं समझ आती। चंदू चुप हो गया। अगले कुछ हफ्तों में उसने धीरे धीरे खुद को स्वीकार करना शुरू किया। उसे समझ आया कि उसकी कल्पना उसकी ताकत है। अब वो खुद से शर्माना छोड़ चुका था, बल्कि स्कूल में सबसे ज्यादा दिलचस्प कहानियां वही सुनाता। एक रात जब नील परी आई तो वो थोड़ा उदास लगी। चंदू ने कहा, तुम फिर नहीं आओगी, है ना? परी ने सिर हिलाया। अब तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, क्योंकि तुमने सबसे जरूरी दोस्ती कर ली है, खुद से। उसने एक आखिरी बार चंदू को गले लगाया और आसमान में उड़कर एक चमकते तारे में बदल गई। उस रात चंदू बहुत देर तक आसमान देखता रहा और मुस्कुराता रहा। इस कहानी से हमें कई गहरी और प्रेरणादायक सीखें मिलती हैं। सबसे जरूरी दोस्ती खुद से होती है। जब तक हम खुद को समझना, अपनाना और प्यार करना नहीं सीखते, तब तक कोई और हमें पूरी तरह नहीं समझ सकता। चंदू ने जब खुद को अजीब समझना बंद किया, तभी उसकी दुनिया बदली। अलग होना बुरा नहीं, खास होना है। चंदू को लोग अजीब कहते थे, लेकिन उसकी कल्पना शक्ति और भावनात्मक गहराई ही उसकी सबसे बड़ी ताकत थी। ये कहानी सिखाती है कि हम जैसे हैं वैसे ही अनोखे और सुंदर हैं। सच्चा जादू बाहर नहीं, भीतर होता है। नील परी कोई स्थायी जादू नहीं लाई, बल्कि चंदू को उसकी खुद की चमक दिखाए। यही असली जादू है, खुद में भरोसा और आत्मस्वीकृति। हर किसी की जिंदगी में एक परी हो सकती है, कभी एक इंसान के रूप में, कभी एक एहसास के रूप में। नील परी असल में चंदू की जरूरत, उसका अकेलापन और उसकी उम्मीद का रूप थी। कभी कभी कोई व्यक्ति, किताब या पल हमारी नील परी बन जाता है।